अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से। आज हमने बात करनी है फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में ना एडहेसिव कैप्सुलिटीज़ कहा जाता है। अब ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें आपके कंधे के जो जोड़ है ना, उसमें सख्ती पैदा होना शुरू हो जाती है। दर्द शदीद और हरकत की जो महदूद है ना, वो होना शुरू हो जाती है। अब ये बीमारी ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों में आम पाई जाती है और उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर कर सकती है। और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए इसका, तो इसका असर ज़्यादा देरपा और शदीद हो सकता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में फ्रोज़न शोल्डर का मर्ज़ कितना तकलीफ दे हो सकता है और इसका इलाज क्या है, फिजियोथेरेपी के थ्रू इसका इलाज किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मरियम राना ने हमें ज्वाइन किया है आज, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरियम, फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से बात करनी है हमने, ख़ासतौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स लोग हैं, उनके अंदर ये क्यों इतना ज़्यादा पाया जाता है कि वो कहते हैं हमें हमारा फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। अच्छा, डायबिटीज़ के अंदर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो फ्रीजिंग स्टेज की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है दैट इज़ फ्रोज़न शोल्डर, जिसको कंधे का जाम होना या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है, जिसमें आपका जो शोल्डर जॉइंट है दैट वर्क्स ऑन अ लॉक एंड की मॉडल। तो आप जैसे लॉक, चाबी फंस जाती है ताले के अंदर, उस तरह से वो शोल्डर का जॉइंट जो है वो लॉक हो जाता है और फिर आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और इसके अंदर जो है आपकी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन होती है, और फिजियोथेरेपी के थ्रू फिर इसका ट्रीटमेंट प्लान देखा जाता है। बट ये ज़्यादातर ये शुगर पेशेंट में ही क्यों पाया जाता है? ऐसी क्या उनमें डेफिशिएंसी होती है, क्या मामला होता है, क्या वजह है इसकी, रूट कॉज क्या होती है? अच्छा, रूट कॉज इसकी यही होती है, देखिए ये जो आपके जो शुगर लेवल स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी लो हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो जो है आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, और ये सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप इंसुलिन के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन आप उससे पहले इसको रिवर्स कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं होते हैं ज़्यादा, उनके अंदर ये दे आर वेरी प्रोन टू गेट के उनके जॉइंट स्टिफनेस की तरफ चले जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जॉइंट लॉक हो जाते हैं। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही होना शुरू हो जाते हैं? वरना होता है ना, जैसे हम लोग, हमारा पोस्चर गलत होता है, कभी हम सोए हुए होते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी कंधे में या हमारी गर्दन में स्टिफनेस हुई हुई होती है, इनका भी ऐसे ही होता है या ये किसी टाइम भी इनके शोल्डर जो है फ्रोजन हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर हम सुबह उठे हैं और हमें फील हो रहा है कि शोल्डर मसल्स टाइट हैं और हमारी नेक भी इन्वॉल्व है, अच्छा, ये करेक्ट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसको लोग जो है फ्रोजन शोल्डर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपको रोटेटर कफ इंजरी होगी, जो हमारा मसल है वो डैमेज हो गया, उसमें भी यही हो रहा होता है कि शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है, या आपको बर्साइटिस हो गया है, कोई आपकी इस तरह की इंजरी हो गई है, कोई अगर एथलीट है तो उसको इंजरी होगी, तो उसके अंदर भी यही आ रही होती है एक चीज़ कि उसमें भी शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, एक सर्टेन एंगल पे जाकर आप जो है ना रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करेक्ट डायग्नोसिस हो, कि आपको पता चले कि लेवल कौन सा है, स्टिफनेस है, पेन है, किस एंगल तक मूवमेंट पॉसिबल है और किस तरह से। और ये जो फ्रोज़न शोल्डर जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, उसकी सबसे बड़ी यही है कि सबसे पहले ना आपको इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। कि वो फौरी तौर पे ऐसे नहीं लगता कि आपकी मूवमेंट रुक गई है, एक शार्प पेन आपको स्टार्ट हो जाती है और आपको फील होता है कि ये जो है ना सिर्फ इस जगह पे, ये जो लॉक है हमारा उस जगह पे है और कहीं रेडिएट नहीं कर रही है, नेक को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ उसने। ओके, मतलब पहले जो है वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि पेशेंट हैं ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के, कि आपको फ्रोज़न शोल्डर का मसला हो सकता है। और अगर इसका इलाज ना टाइमली करवाया जाए तो ये क्या बहुत ज़्यादा पेनफुल और ज़्यादा आगे जाके वर्सन भी हो सकता है सिचुएशन? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जब वो तीनों स्टेज क्रॉस करके थॉइंग स्टेज पे होते हैं। अच्छा। उसमें पेन नहीं हो रही होती है लेकिन मूवमेंट खत्म हो चुकी होती है। अगर वो कहें ना जरा सा भी वो ऊपर भी नहीं कर सकते। वो शर्ट चेंज करना, डेली काम करना रूटीन के, जैसे कॉम करनी है, बाल कंघी करने हैं, शर्ट चेंज करनी है, कोई चीज़ कैरी करनी है, कोई काम नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो पेन नहीं है लेकिन वो वर्स हो चुका है, बिल्कुल लॉक है, और वो खोलने के लिए ना फिर आपको सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। उस स्टेज पे फिजियोथेरेपी बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होती है।
फिजियोथेरेपी तब तक हेल्पफुल है जब तक वो सिर्फ पेन है या स्टिफनेस है, तो हम उसको पेन मैनेजमेंट के थ्रू और मोडेलिटीज़ के थ्रू जो है हम पेन को भी कम कर सकते हैं और मूवमेंट को भी दोबारा से रीगेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी मोबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है आपकी, तो फिर आपके पास ऑपरेशन ही एक ऑप्शन है। हाँ। फिर आपने सर्जरी के थ्रू ही करना है, तब आपकी फिजियोथेरेपी काम नहीं आएगी। फिजियोथेरेपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज पर काम आएगी या फर्स्ट स्टेज पर अगर आप करवा रहे हैं तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी आपको इस तरह से फील हो रहा है कि अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ लेकिन आपको फील हो रहा है कंधे में एक शार्प सी पेन रहती है और आप नहीं एक्टिविटीज कर रहे, कहीं ना कहीं से रिस्ट्रिक्शन आ रही है, शर्ट चेंज करते, कंघी करते आपको मुश्किल आ रही है, फौरी तौर पे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। बल्कि इतना भी वेट ना करें कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। फिजियोथेरेपी इज लाइक प्रिवेंशन। किसी भी मसले से पहले आप प्रिवेंट कर लें उसको, तब फिजियोथेरेपी का रोल है। बिकॉज हमारा ये होता है ना कि चलो हल्की सी स्टिफनेस हुई है या हल्का सा चले दर्द हुआ है तो हमें लगता है पोस्चर का मसला हुआ है तो खुद ही ठीक हो जाएगा, हम सोएंगे खुद ही ठीक हो जाएगा, यहाँ पर कोई ना बाम लगा लेते हैं या फिर कोई ऑयल की मालिश करा लेते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को जिनको फ्रोजन शोल्डर का मसला हो सकता है या खासतौर पर डायबिटीज वाले हैं जो ये प्रोन है इसके लिए, उनको इस तरह की रेमेडीज करनी चाहिए कि ऑयल लगा के मसाज करवा ली या फिर बाम लगा ली, ये करना चाहिए उन्हें? अच्छा देखिए, अगर आप किसी प्रोफेशनल केयर के पास जा रहे हैं, खुद से घर में जो कर रहे होते हैं, नहीं, जो घर में कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि जिनको शौक होता है किसी को भी लगा लिया, जो मसाज करा ले, वो उसको वर्स कर देते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे मोबिलाइजेशन की जरूरत ना हो, वहाँ पे उसको रगड़ने की या टिश्यूज को, मसल को प्रेस करने की जरूरत ना हो, जिससे आपका ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हो जाए। जो पेन दबी हुई है, समटाइम्स आपकी मसाज जो है उसको ट्रिगर कर देती है और वो फिर आपको ना सुपरफिशली बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे इस तरह के टोटके ना करें आप। ठीक है। अच्छा, ये जो शुगर पेशेंट्स के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो प्रोन हो सकते हैं फ्रोजन शोल्डर को लेकर? देखिए, जैसे किसी एथलीट है, उसको कोई इंजरी हुई है और उसने वैसे ही छोड़ दिया है, अनहील्ड कोई भी चीज होगी ना वो फिर वर्स कंडीशन में आती है। वो पहले एक्यूट होती है, फिर जब वो निकलती है दोबारा से ट्रिगर होती है, वो क्रॉनिक हो जाती है। या आपको कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या गिरे हैं, स्लिप हुए और कोई वजन आ गया, जैसे सीढ़ियां उतरते हुए पेशेंट है जिनको दीवार पे ऐसे जोर लगा है तो वो प्रेशर आ गया, उस टाइम तो सिर्फ उनको अपने मसल्स में फील हुआ है लेकिन वो लीड करता गया फ्रोजन, क्योंकि उन्होंने हिलाने बंद कर दिए। उनको लगा कि मैं इसको मूवमेंट दूंगी तो पेन ज्यादा होगी। और लोगों की सुनी सुनाई बात है कि इसको बस रेस्ट दें, इसको बाम लगा लें और इसको हिलाएं जुलाएं ना। वो वर्स हो गया, वो मूवमेंट कम होने की वजह से वो लॉक की तरफ चला गया है। जोड़ों को हिलाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो बेकार हो जाएंगे ना, फिर उनको उनका फ्यूल ही मूवमेंट है। किसी भी जॉइंट की, आपकी बॉडी का बेसिक फ्यूल जॉइंट्स का मूवमेंट है। आप जितनी ज्यादा मूवमेंट करते हो आप उसको फ्यूल दे रहे हो। जैसे जैसे आपने मूवमेंट कम कर दिया, आपने फ्यूल देना बंद कर दिया, वो जम जाता है गाड़ी के टायर की तरह। सही है। मतलब कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको इंजरी होती है या कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आपने अपने जॉइंट को ज़रूर मूव करना है, आपने उसको लॉक नहीं होने देना है। हम कहते हैं ना चलो उसको रेस्ट दे दें, कल तक जो है ना वो और उसको रेस्ट मिलेगा, शायद हमारे जॉइंट को तो ठीक हो जाएगा, उसको मोबिलिटी में लेकर आना है। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से कुछ छोटी छोटी एहतियातें भी हैं और कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो हम करके दिखा सकते हैं हमारे देखने वालों को, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अगर इसका मसला हो रहा है फ्रोजन शोल्डर का तो ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो की जा सकती हैं। जी ठीक है, ठीक है। चलें, ये आप घर पे भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो आप ये वाली एक्सरसाइज की जा सकती हैं। अच्छा देखिए, खुद से डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल ही आपका डायग्नोसिस करे, पता चल जाए कि अब ये आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो आपने सबसे पहले स्टार्ट ये करना है कि आप जो है, जैसे बच्चे अपने कंधे ऊपर उठाते हैं, श्रगिंग जिसको हम बोलते हैं, आपने इसको होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। कुछ देर के लिए होल्ड करना है, रिलीज करना है। ये आपने शोल्डर को हल्की सी मूवमेंट दी है। उसके अलावा आप ये राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका शोल्डर लॉक में हो रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेन है उनके लिए मुश्किल होगी ऑब्वियसली, तो पेन में जॉइंट भी स्टिफ हुआ है तो हमने क्या करना है, उसको थोड़ी सी गरमाइश देनी है मसल को। हीटिंग पैड आपके पास होना चाहिए, उससे मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं।